मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर चैप्टर सीरीज के एक और लेक्चर के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चा पार्टी। जैसा आप थंबनेल देख चुके हैं, ये वाला चैप्टर आज हम ठिकाने लगा देंगे और इस सीरीज को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हमने कोई एमए क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं कर लिया है। हमने क्वेश्चन ही ऐसा उठाया जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाए, तो यहां से तो आना ही आना है। लाइक जरूर कर दीजिए बच्चा पार्टी। वीडियो का लाइक टारगेट 30 लाइक्स का रखते हैं, मुझे पूरा यकीन है आप इसे कंप्लीट करा देंगे। सब्सक्राइब कीजिए, 21,000 होते ही एमसीक्यू भी फ्री में मिलेंगे आपको चैनल पे। और इस पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के जरूर देखो। और 2 सीरीज चल रही हैं, एवरी चैप्टर इन 10 मिनट्स, कॉन्सेप्चुअल रिवीजन और एवरी चैप्टर की एडजस्टमेंट्स। वो उनका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पूरा फायदा जरूर उठाएं। एंड अगर अभी भी आपके पास टाइम है आरटीपी पीवाईक्यू एमसीक्यू वगैरह कवर अप करने का, मात्र 35 आवर्स में सिलेबस क्रैश से आरटीपी पीवाईक्यू एमसीक्यू चैप्टर वाइज टेस्ट एंड स्टडी मैट के सिलेक्टेड क्वेश्चंस, वो टॉप 50 क्वेश्चन जो मैंने डाले थे उनकी सॉल्यूशंस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चार्ट रिवीजन बैच है, वहां से एक्सेस ले सकते हैं नॉमिनल प्राइस पर। आपका काम चलेगा नहीं दौड़ेगा। विद दिस नोट आज की चर्चा शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल? सर जी हम बढ़िया, आप सुनाइए। बच्चों में बता दूं यहाँ भी सब बढ़िया। आज की सीख से शुरू करते हैं। बड़ी मुशक्कत के बाद एक पुलिस वाले ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया और जिप्सी में बैठाकर थाने ले जाने लगा। रास्ते में एक चाय की दुकान पड़ी। पुलिस वाले को बड़ा शौक था चाय पीने का, ये बात चोरों को भी पता थी। मौके का फायदा उठाकर चोरों ने पुलिस वाले से कहा, साहब जरा चाय की दुकान पर रोकिए ना, जरा चाय पी लेते हैं, कुछ आप भी पी लो, कुछ हम भी पी लेते हैं। पुलिस वाले का मन ललचा गया, उसने जिप्सी रोक दी चाय पीने के लिए। मौका देख के चोर बोले कि साहब अरे बैठो बैठो साहब, चाय हम लेके आते हैं आपके लिए। आप साहब हम चोर, आप बैठो। पुलिस वाला बड़प्पन में आ गया, मेरे लिए चोर चाय लेकर के आ रहे हैं। आगे क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। वो भाग गए चोर। फिर जद्दोजहद करी, कई महीने बाद सेम पुलिस वाले ने फिर से उन तीनों चोरों को गिरफ्तार किया। ओ माय गॉड। फिर से जिप्सी में बैठा के थाने ले जाने लगा। रास्ते में फिर से वही चाय की दुकान पड़ी और पुलिस वाले ने और तीनों चोरों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। और इससे पहले कि चोर कुछ कहे कि साहब चाय लेके आए, पुलिस वाले ने बोला, ए चुप, पागल समझा है क्या? इस बार चाय लेने तुम नहीं जाओगे, इस बार चाय लेने मैं खुद जाऊंगा। पुलिस वाला गया चाय लेने, अब चोर फिर भाग गए। हवलदार कोई था नहीं साथ में। इससे क्या सीख मिलती है सर हमें? इससे ये सीख मिलती है कि जो बच्चे अटेम्प्ट स्किप करते हैं ना, ये वो उस पुलिस वाले की तरफ बेवकूफ है। एक अटेम्प्ट तुम स्किप कर दो, अगले में फिर तुम्हें ऐसे ही पास नहीं करेगा। एक बार तुम चोरों को छोड़ दो, एक बार चोर खुद से भाग जाए। अटेम्प्ट स्किप करना इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है बच्चा पार्टी, जिससे बड़ी बेवकूफ़ी सीए कोर्स के अंदर तो एटलीस्ट कोई और हो नहीं सकती, संभव नहीं है। नेवर एवर स्किप एन अटेम्प्ट, दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग जो मैं आपको देना चाहूँगा। विद दिस नोट आज की चर्चा शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। इलस्ट्रेशन नंबर 10 आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश है। लेजर की जो ट्रिक आपको लिखवाई गई थी वो इस क्वेश्चन में अप्लाई होगी बच्चा बाटे। इसमें लेजर्स बनाने हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ 2 कंपनीज, हरी लिमिटेड एंड वायु लिमिटेड, एज एट 31st of March 21 was as under। 2 कंपनियां हरी लिमिटेड और वायु लिमिटेड, दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन आपको दे रखी है। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, देयर आफ्टर वही बैलेंस शीट में वही चीज़ है। मैं एक बात बताऊं आपको, आपके पूरे सिलेबस में, इंटरमीडिएट के पूरे सिलेबस में आपको किसी भी बैलेंस शीट के अंदर कोई ऐसा आइटम देखने को नहीं मिलेगा आप कहोगे बाप रे बाप यो क्या है भाई। वही लिमिटेड डाटा लेकर के पूरे सिलेबस की बैलेंस शीट है, पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। हर बैलेंस शीट में आपको कैपिटल, रिजर्व्स, कुछ लॉन्ग टर्म बोरोविंग, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल या ज्यादा से ज्यादा अदर करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट में पीपी, इंटेंजिबल एसेट, और करंट एसेट में तो इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये 3 आइटम फेवरेट है। इंटरनल रिको हो, अमेलगमेशन हो, बायबैक हो, कंसोलिडेशन हो, लिमिटेड चीजें हैं बच्चा पार्टिबल। तो इसके लिए आईसीआई का बड़ा धन्यवाद है। हरी लिमिटेड एब्जॉर्ब्स वायु लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। हरी लिमिटेड एब्जॉर्ब्स वायु लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। हरी लिमिटेड ने एब्जॉर्ब कर लिया, परचेज कर लिया, खरीद लिया वायु को। तो न्यू कंपनी है हरी, ओल्ड कंपनी है वायु। ठीक है सर। नंबर ए कुछ बातें लिखी हुई है। 10% preference shareholders are to be paid at 10% premium by issue of 9% preference shares of Hari Limited.
जो वायु लिमिटेड अपने आप को सेल कर रही है टू हरी लिमिटेड खरीद रही है, वायु लिमिटेड बिक रही है। तो वायु लिमिटेड के इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हरी लिमिटेड की तरफ से परचेज कंसिडरेशन में कुछ इक्विटी शेयर, कुछ प्रेफरेंस शेयर या कुछ कैश वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो वायु लिमिटेड के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, देखो ये रहे 10% वाले प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख रुपए के, वायु लिमिटेड के जो 10% वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, इनको क्या देना है? 10% प्रेफरेंस होल्डर्स आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा। ये जो 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वायु लिमिटेड के, इनको 10% एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है। तो प्यारे बच्चों 1 लाख का 10% कितना होता है? सर जी पूछने की बात है कोई, 10,000। तो इनको क्या देना है? 1,10,000। किस रूप में देना है? कैश देना है या शेयर्स देने? शेयर्स देने, 9% वाले प्रेफरेंस शेयर्स देने हरी लिमिटेड के। यानी हरी लिमिटेड यानी बाइंग कंपनी, न्यू कंपनी, ओल्ड कंपनी वायु लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपनी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स दे रही है। और 1 लाख के नहीं, 1,10,000 के दे रही है, थोड़े ज्यादा के दे रही है। अब कुछ बच्चे यहां पर तिगड़मबाजी लगाने लगते हैं, कहते हैं कि जी 1 लाख रुपया फेस वैल्यू हो गई, 10,000 प्रीमियम हो गया। लिखा तो सर जी 10% प्रीमियम, तो 1 लाख शेयर कैपिटल में जाएगा और 10,000 रुपये टू सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। ऐसे नहीं होता बाबा भाई, अमाउंट एक्स्ट्रा दे रहे हो आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स। प्रीमियम पे इश्यू नहीं हो रहे, शेयर्स फेस वैल्यू पर ही है, फाइनल अमाउंट बढ़ा रहे हो, 1 से 1,10 कर रहे हो। ध्यान से पढ़ लेना, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम। जो पेमेंट कर रहे हो वो 1 लाख में 10% एक्स्ट्रा है, 1,10,000 है। बाय इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर, शेयर्स 9% वाले इश्यू हो रहे हैं, प्रेफरेंस वाले एट प्रीमियम नहीं लिखा हुआ, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ इश्यू ऑफ 9% शेयर्स एट प्रीमियम। शेयर्स प्रीमियम पर इश्यू नहीं हो रहे भाई। 1,10,000 दोगे, बात खत्म। लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। यहां पे प्रीमियम वर्ड का मतलब वो वाला प्रीमियम नहीं है सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहां प्रीमियम वर्ड का मतलब है एक्स्ट्रा। 1 लाख में 10,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो, 1,10,000 रुपए के 9% वाले प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हो। सर क्यों दे रहे? अरे एक्स्ट्रा क्यों दे रहे भाई? देखो ना, वहां पे उनको 10% का ब्याज मिलता था वायु लिमिटेड के अंदर इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। हरी ने कर रखा है केवल 9%। ब्याज कम मिलेगा तो कुछ अमाउंट बढ़ा दो यार, ब्याज कम मिलेगा तो मूल बढ़ा दो थोड़ा सा। ठीक है, ठीक, कहीं तो सेट ऑफ करो। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। शेयर्स प्रीमियम पर इशू नहीं हो रही, यहाँ प्रीमियम वर्ड का मतलब केवल एक्स्ट्रा है। जब भी लिखा हो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, तो शेयर्स प्रीमियम पे इशू होंगे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कुछ जाएगा। सेकंड पॉइंट, गुडविल 50,000, बिल्डिंग 1.5 लाख, ये अग्रीड वैल्यू दे रखी है। मशीनरी 160, इन्वेंट्री 10% लेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7.5%। इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वायु लिमिटेड विल बी इशूड नेसेसरी इक्विटी शेयर्स एट 5% प्रीमियम। ओ माई गुडनेस, ओ माई गुडनेस। इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वायु लिमिटेड के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें क्या मिलेगा? विल बी इशूड नेसेसरी इक्विटी शेयर्स, नहीं बताया कितने। डाटा मिसिंग, नेट एसेट मेथड लगेगा। और यहां पढ़ना जरा ध्यान से, विल बी इशूड नेसेसरी इक्विटी शेयर्स एट 5% प्रीमियम। यहां पर शेयर्स प्रीमियम पर इशू होंगे, जितने भी होंगे वो अभी पता लगाएंगे नेट एसेट मेथड से। यहां पे वो 5% प्रीमियम है। ठीक ठीक ठीक, यहां पे साफ साफ लिखा है इशू इक्विटी शेयर्स एट 5% प्रीमियम। यहां शेयर्स प्रीमियम पे इशू करने की बात चल रही है, लेकिन कितने शेयर्स है वो पता नहीं, वो नेट एसेट मेथड लगाना पड़ेगा क्योंकि डाटा मिसिंग है। ट्रिक जो एक बार बता दी वही लगातार लगते हुए जा रही है, उसमें कुछ भी परिवर्तन कैसा भी नहीं है। मैं और आप अब ये सॉल्यूशन करते हैं मिलकर, लेकर के प्रभु का नाम। मैं राइटिंग पैड ओपन कर लेता हूँ एक बारी। पता नहीं क्या होता है बच्चों, ये चीज़ मेरे लिए भी एक लगभग रहस्य बन गई है। मैं पूरे दिन बिल्कुल ठीक रहता हूँ, जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग करने आता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, मेरे यहाँ इचिंग होना शुरू हो जाती है। मैंने पता नहीं कितनी क्लासेस में ये बात बताई है, बच्चों को ऑकवर्ड ना लगे, कुछ वैसा ना लगे। मे बी ये लाइट से मेरे को दिक्कत है, मे बी कुछ और, पता नहीं, केवल रिकॉर्डिंग के टाइम खैर कोई नहीं, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ये है जी हमारा इलस्ट्रेशन 10, ये हमारा इलस्ट्रेशन 10 का सॉल्यूशन। लिखो रे लिखो बच्चों, इलस्ट्रेशन 10 का सॉल्यूशन। इसके प्यारे प्यारे लेजर में कहीं तुम खो न जाओ। पहले पीसी निकाल लेते हैं। हाँ सर जी, पहले पीसी निकाल लेते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी ना लेजर्स में। हो पीसी बूढ़ू मिल जा, ओ पीसी मिल जा, लगा दूं मैं नेट एसेट मेथड, पीसी मिल जा।
कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन लिख दीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पर, नेट एसेट मेथड, नेट एसेट मेथड ऐसे लिख दिया करो जो भी मेथड लगा रहे हो एक बारी, नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड आपको पता ही है, एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यूज। तो कौन कौन से एसेट हैं जी वायु लिमिटेड के, जरा देख लेते हैं बैलेंस शीट क्वेश्चन की जहां करूं मैं तो। लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, गुडविल, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, गुडविल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। 6 एसेट है सर जी, लिखो रुपीस। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सारे एसेट्स टेक ओवर हो रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो टेक ओवर ना हो रहा हो। एसेट्स टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर बोथ एट अग्रीड वैल्यूज। अगर कोई एसेट टेक ओवर नहीं किया गया है तो वो पीसी की कैलकुलेशन में नहीं आएगा, कोई लायबिलिटीज टेक ओवर नहीं की गई है तो वो पीसी की कैलकुलेशन में माइनस नहीं होगी, याद रखना। यहाँ पे सब कुछ टेक ओवर है। गुडविल, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक, माइनस लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं जी वायु लिमिटेड की, एक तो रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड है और एक ट्रेड पेबल्स है, माइनस रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड माइनस ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स, लैंड एंड बिल्डिंग की अग्रीड वैल्यू बैलेंस शीट के नीचे दे रखी थी आपको 1,50,000, तो वही उठानी है सर। अग्रीड वैल्यू अगर दे रखी है बैलेंस, यानी बैलेंस शीट के नीचे कोई और वैल्यू दे रखी है तो वही उठानी है, अदरवाइज बैलेंस शीट वैल्यू। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, वो भी दे रखी है 1,60,000। गुडविल भी एग्रीड वैल्यू दे रखी है 50,000। इन्वेंट्री के लिए लिखा हुआ है 10% लेस कर दो, बैलेंस शीट के अंदर था इन्वेंट्री 1,75,000, इसमें से 10% माइनस कर दो, 1,75,000 माइनस 10%, 157,500, 157,500, 157,500। ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए लिखा हुआ है 7.5% लेस करना है, 1,00,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स थे, सब क्वेश्चन से लिख रहा हूँ, माइनस 7.5% आएगा 92,500, 92,500। कैश एट बैंक था 20,000, कैश एट बैंक था 20,000। रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड और ट्रेड पेबल की एग्रीड वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, तो जो बुक में थी वही उठा लो, 20,000 और 80,000, 20,000 और 80,000। छः दस 5,30,000 बच्चा पार्टी। हमारी परचेज कंसिडरेशन आ गई 5,30,000, 530 लिखो बच्चे, 5,30,000 इज द परचेज कंसिडरेशन। जो एक बार बता दिया पीसी के लिए वही रूल हमेशा लगेगा, जो एक बार बता दिया आपको लेजर्स के लिए वही ट्रिक हमेशा लगेगी, जो एक बार बता दी बैलेंस शीट के लिए वही ट्रिक हमेशा लगेगी। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करके बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब लेजर बनाते हैं तो 4th नंबर की जो हमारा पॉइंट है लेजर मेकिंग में, उसमें पीसी का ब्रेकअप लिखना होता है कि किसको क्या मिला कितना आया। हाँ, तो इसका ब्रेकअप भी लिखना पड़ेगा अलग अलग फिर बच्चा पार्टी आपको। इसमें जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए क्या है, साफ साफ लिखा था, उनके 1,00,000 में 10% ऐड कर दो,
यानी 1,10,000 तो इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो तुम बताओ प्यारे बच्चों, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या बचा? तुम बताओ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या बचा बैलेंसिंग फिगर? सर 530 में से अगर 1,10,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए है तो बाकी बचा 4,20,000 सर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यानी हमें अभी इतना पता लग चुका है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को 4,20,000 रुपए के शेयर्स दिए जाने। कैश कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, परचेज कंसिडरेशन में इस क्वेश्चन में कैश नहीं दिया जा रहा, कुछ भी कैश नहीं दिया जा रहा, कुछ भी। हाँ ठीक है सर, ओके, गेटिंग योर पॉइंट सर, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। इतना बता दिया था कि भैया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इतने रुपए के शेयर्स देंगे, 1,10,000 के। इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी शेयर्स देंगे, कितने के देंगे ये नहीं बताया था। तो हमने टोटल पीसी निकाली 530, उसमें से प्रेफरेंस वाला अलग किया 110, तो इक्विटी वालों के लिए कितने रुपए के शेयर्स निकल करके आ गए? 4,20,000। हाँ, अब इतना लिखा हुआ था कि ये शेयर्स 5% के प्रीमियम पर रहेंगे बच्चा पार्टी, 5% के प्रीमियम पर रहेंगे। यानी एक इक्विटी शेयर था 10 रुपए का, एक इक्विटी शेयर था 10 रुपए का। यहां पे ऐसे लिखिए, यहां पे ऐसे लिखिए। कैलकुलेटर उठाएंगे सभी बच्चे, कैलकुलेटर उठाइए। एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का था और आप 5% प्रीमियम पर इशू करोगे तो 10 में प्लस करो 5%, 10 प्लस 5%, ये हो गया 10.5, ये हो गया 10.5 बच्चा पार्टी, 10.5। एक शेयर हो गया 10.5 रुपए का, 10 का था, 5% प्रीमियम ऐड हो गया 10.5 का। 4,20,000 रुपए देने हैं, 4,20,000 रुपए के शेयर्स देने हैं, एक शेयर 10.5 का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए सर जी? 4,20,000 डिवाइडेड बाय 10.5, 40,000 शेयर्स हो गए एट द रेट 10.5 ईच, एट द रेट 10.5 ईच, एट द रेट 10.5 ईच। सर आपने यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं किया प्रेफरेंस, उसमें जरूरत नहीं पड़नी ना भाई, उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कुछ नहीं जाना, उसमें अमाउंट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, शेयर्स प्रीमियम पे इशू नहीं कर रहे। वहाँ पे बस अपना ये 1100 शेयर्स हो गए 100 रुपये वाले। ओहो ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, ठीक 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 ठीक। वहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। 100 रुपये प्रेफरेंस वैल्यू थी तो 1,10,000 के लिए डिवाइड करोगे 100 से, 1100 शेयर्स हो गए एट द रेट 100 ईच। वहाँ कोई झंझट नहीं है। हाँ यहाँ पे 10 रुपये का एक शेयर था लेकिन उसमें 5% प्रीमियम पर इशू करना है, 10 प्लस 5% हो गया 10.5। 4,20,000 रुपए के शेयर्स देने, एक शेयर 10.5 का है, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 10.5, कितने शेयर्स हो गए? 40,000, 40,000 शेयर्स एट 10.5 ईच, जिसमें से 10 रुपया फेस वैल्यू है, 40,000 इंटू 10 यानी 4 लाख, और 40,000 इंटू 0.5 यानी 20,000 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम है। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, क्लियर, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, बेसिक चीज़ है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बिल्कुल। चलो खाते बनाते हैं। चलो रे चलो बच्चों, आ गया है वो समय जब हम बनाएंगे अपनी ट्रिक से इसके लेजर्स इन द बुक्स ऑफ वायु लिमिटेड। वही सर जी, वही रियलाइजेशन और अपना बायर कंपनी यानी हरी लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। कोई भी बच्चा ये गलती ना करे कि पेज बचाने के चक्कर में वो सोचे वाइड ओपन ना करूं, थोड़ा यहाँ लिख लूं, थोड़ा वहां लिख लूं। जब आप रिवीजन करने बैठोगे यू वुड फील एब्सर्ड, एब्सोल्युटली एब्सर्ड। आपको अजीब लगेगा, बहुत अच्छा नहीं लगेगा, रिवीजन करने में मज़ा नहीं आएगा बच्चा पार्टी आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ वाइड ओपन ही रखो, कंजूसी ना करो। ठीक है सर, ठीक है, पक्का सर, पक्का पक्का पक्का।
रियलाइजेशन अकाउंट है यार, इसके नीचे आप बनाएंगे बच्चा पार्टी बायर कंपनी यानी हरी लिमिटेड का अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, फॉर्मेटिंग कर लो बच्चा पार्टी फटाफट। गिली गिली शो, देखो मेरे को जादू भी आता है, मैं जादू से लाइनों को सीधा कर देता हूँ। गिली गिली शो, गिली गिली शो। पानी में चीनी कालेज चमुंडी लाली शरत चन्न तेरे नाल बैके कॉफी पीण दी जित कुड़ी एक बारी में बिसेर दा शिकारी फड़ के छड्डू न कदे बना लिया फॉर्मेट तो लिखे बच्चा पार्टी। बन के सवाल पूछते होते नूर अमेलगमेशन बुलाਉਂਦੇ जान जान बच्चों के बुल सुख के। आसान है सर जी, आसान है, हाँ, आसान है। इस दुनिया में सबसे आसान पता क्या है? चीर देना, फाड़ देना। मोटिवेशनल स्पीकिंग, जो कि कोई सच ही नहीं है, द मोस्ट फॉल्स, द मोस्ट फेक थिंग। You can enjoy it, but don't take it seriously. Serious motivation lies inside you. You have to find it out yourself. No one can do it for you. Number 1, आइए जी बच्चों, आइए जी प्यारे बच्चों, जो हमने आपको ट्रिक लिखवाई, ट्रिक पे आ जाओ। सबसे पहला स्टेप क्या है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर? सबसे पहला स्टेप क्या है सर? हमें सबसे पहले ट्रिक के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट्स को यहाँ पे डाल देना होता है। वायु लिमिटेड के यहाँ लेजर बना रहे हो, वायु लिमिटेड के सभी एसेट्स को यहाँ पर डाल दो। हाँ, जो टेक ओवर नहीं उन्हें छोड़ देना, लिखा हुआ है ट्रिक बुक में। एसेट नॉट टेकन ओवर उन्हें मत लिखना यहाँ पे, ऐसा कोई एसेट है ही नहीं जो टेक ओवर ना हुआ हो, इसलिए सब आएंगे। P&L का डेबिट एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ उन्हें छोड़ देना होता है, वो थे ही नहीं, क्या छोड़ोगे? वो थे ही नहीं, होते तो भी छोड़ देते, है ही नहीं। ठीक है सर। और BV यानी बुक वैल्यू पर लिख करके चलना है आपको, BV यानी बुक वैल्यू पर। तो प्यारे बच्चों देखो वायु लिमिटेड के कौन कौन से एसेट्स थे, देखो जरा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, इन्वेंट्रीज, ट्रेडिसेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वही सारे एसेट्स थे, वही सारे एसेट्स थे। टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट,
पेपर में पूरा लिखना, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, टू इन्वेंटरीज अकाउंट। और यहाँ पे आपको अग्रीड वैल्यू नहीं लेनी होती है, बी भी लिखा है बुक वैल्यू लेना, यहाँ पर अग्रीड वैल्यू नहीं लेना। अग्रीड वैल्यू पीसी निकालने के लिए होती है, ना कि रियलाइजेशन अकाउंट में डालने के लिए। रियलाइजेशन अकाउंट कौन बना रहा है? वायु लिमिटेड। और वायु लिमिटेड कौन सी संस्था जो बंद हो रही है? तो बंद होने का मतलब है उसकी बैलेंस शीट को खत्म कर दो, नेस्तो नाबूद कर दो, जीरो कर दो, बैलेंस शीट खाली कर दो। और उसकी बैलेंस शीट खाली कब होगी? जब बैलेंस शीट में एसेट्स की जो वैल्यू लिखी हुई है उसी वैल्यू को उठा करके तुम रियलाइजेशन यानी थैले में डालोगे। अगर कोई और एग्रीड वैल्यू डाल दोगे तो डिफरेंस आ जाएगा, फिर बैलेंस शीट खाली कहाँ हो जाएगी। इसलिए बैलेंस शीट वैल्यू, बुक वैल्यू जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर डालनी होती है। टू इन्वेंटरीज, टू ट्रेड रिसीवेबल्स। कितना कितना अमाउंट है सर जी इनका? हाँ, 1 लाख, 1.5 लाख, 25,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 25,000, 1,75,000, 1, अच्छा 20,000 का वो भी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, टू कैश एंड बैंक अकाउंट। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे क्या है बच्चा पार्टी? दूसरे नंबर पे आप देखो अपनी ट्रिक बुक में, बाय लायबिलिटीज। वायु लिमिटेड की लायबिलिटीज को उठाओ और थैले में डाल दो। कौन कौन सी लायबिलिटीज थी? रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड और ट्रेड पेबल, दो ही थी। बाय रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड अकाउंट, बाय ट्रेड पेबल्स अकाउंट। और इसके लिए भी बी वी लिखा हुआ है, यानी ये भी बुक वैल्यू पर ही आएंगी। लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर को छोड़ देते हैं, पर ऐसी कोई लायबिलिटी थी नहीं जो टेक ओवर ना हुई हो, इसलिए सारी लायबिलिटीज रिलेशन अकाउंट में जाएंगी। दो ही थी, दोनों टेक ओवर हो रही हैं। ये है 20,000, वो है 80,000। 20,000 और 80,000। जी सर जी, नो प्रॉब्लम सर जी, नो प्रॉब्लम। तीसरा स्टेप, रियलाइजेशन अकाउंट यानी थैले में आपने एसेट डाल दिया, दूसरे नंबर पे आपने उसमें लायबिलिटी भी डाल दी। तीसरा स्टेप, अब क्या करेंगे? इस थैले को पकड़ा दो, हरी लिमिटेड को। तीसरा स्टेप देखिए ट्रिक बुक के अंदर, तीसरा स्टेप देखिए ट्रिक बुक के अंदर, यहां पे लिखेंगे, अबे किधर गया बे, यहां पे लिखेंगे बाय बायर कंपनी यानी बाय हरी लिमिटेड। और इसकी तीसरा स्टेप जो है वो 2 बार है, क्योंकि हरी लिमिटेड अकाउंट भी बना रहे हैं, सेकंड पोस्टिंग भी होगी। टू रियलाइजेशन, ये सब लिखा हुआ है आपकी ट्रिक बुक के अंदर, टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें पीसी का अमाउंट आता है, पहले ही बता चुका हूं, इसमें पीसी का अमाउंट आता है, जो कि कितना निकाला था हमने? 5,30,000, 5,30,000। ये सब ट्रिक बुक में लिखा हुआ है। थर्ड स्टेप की पोस्टिंग 2 बार है। एसेट और लायबिलिटी का अकाउंट नहीं बना रहे होते, इसलिए उनकी तो एक ही पोस्टिंग होती है। हाँ, हरी लिमिटेड का अकाउंट भी है, तो हरी लिमिटेड की 2 पोस्टिंग, तो यहाँ और एक यहाँ, पीसी वाले अमाउंट से लिखा हुआ है ट्रिक बुक में। थर्ड स्टेप 2 बार है, थर्ड स्टेप 2 बार। और ये खुद आपके हाथ से मैंने इसीलिए लिखवाया था कि एक बार और प्रैक्टिस हो जाए, क्वेश्चंस में अप्लाई करते टाइम और मजा आए, वरना मैं वो 2 पेज भी लिख करके दे सकता था आपको। जी सर। चौथा स्टेप क्या है हमारा? इस पीसी का ब्रेकअप लिखो। ये जो 530 की पीसी है, बताओ इसमें क्या क्या है, इसका ब्रेकअप लिखो। इसका ब्रेकअप लिखेंगे, इस पीसी का ब्रेकअप लिखेंगे, इस पीसी का ब्रेकअप लिखो, इस पीसी का ब्रेकअप लिखो। बाय क्या क्या है इसमें? 9% वाले तो इसमें प्रेफरेंस शेयर्स हैं जी, 1,10,000 रुपए के 9% प्रेफरेंस शेयर्स।
1,10,000 और 4,20,000 के क्या है इक्विटी शेयर्स बाय इक्विटी शेयर्स। यहाँ पीसी का ब्रेकअप देना होता है सर जी कि 530 में है क्या क्या, चौथे स्टेप पे ये बताओगे 530 में है क्या क्या। ठीक है सर, सब लिखा हुआ है ट्रिक बुक के अंदर, सब लिखा हुआ है। नंबर 1 एसेट डाले थैले में, नंबर 2 लायबिलिटी डाली थैले में, नंबर 3 थैला सामने वाले को पकड़ा दिया डबल पोस्टिंग कर दी, नंबर 4 थैला खोल के उसने देखा उसमें क्या क्या मिला, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। इसके बाद क्या होता है 5वें नंबर पे, पहले प्रेफरेंस होल्डर्स को बुलाओ और उनसे पूछो भाई तुम्हें क्या चाहिए, उनसे पूछो तुम्हें क्या चाहिए। तो हमने प्रेफरेंस होल्डर्स को बुलाया और उनसे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, बताओ प्यारे बच्चों वो क्या मांगेंगे, बताओ प्यारे प्यारे बच्चों वो क्या मांगेंगे, जो उनका पैसा लगा हुआ था वो मांगेंगे वायु लिमिटेड से। वायु लिमिटेड के यहाँ काम कर रहे हो तुम इस समय, भूलना मत, ओल्ड कंपनी के यहाँ। ओल्ड कंपनी ने अपने एसेट डाले थैले में, लायबिलिटी डाली थैले में, बैलेंस शीट हो गई खाली, थैला सामने वाली कंपनी को पकड़ा दिया, उससे पीसी ले ली, पीसी में खोल के देखा इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स आए हैं। अब क्या होगा, अब वायु लिमिटेड बुलाएगी अपने प्रेफरेंस होल्डर्स को, पूछेगी क्या चाहिए, जो आया वो दे दो, इक्विटी को बुलाएगी पूछेगी जो आया वो दे दो, और डिफरेंस रिलेशन में डालते हो। चलो ये सब लिखवाया हुआ है। 5वें स्टेप पे प्रेफरेंस होल्डर्स को बुलाओ और उनसे पूछो क्या चाहिए, क्या मांगेंगे वो, उनकी लगी हुई थी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो वो मांगेंगे अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाय 10%। वायु लिमिटेड में 10% वाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लगी हुई थी इनकी, पीसी में आई है 9% वाली, उनकी अपनी लगी हुई थी 10% वाली, 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की। हमने उनसे पूछा क्या चाहिए, उन्होंने कहा जो हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लगी हुई है वो दे दो 1 लाख रुपए। हम यानी वायु लिमिटेड ने अपने प्रेफरेंस होल्डर से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, कंपनी बंद हो गई है, बिक गई है, शेयर होल्डर तुम्हें क्या चाहिए, बोले जितना हमारा पैसा लगा हुआ था कैपिटल का 10% वाला वो दे दो हमें 1 लाख रुपए। हमने कहा अरे तुम मांग रहे हो केवल 1 लाख, तुम्हारे लिए आया है सामने से 1,10,000, तुम्हारे लिए 9% प्रेफरेंस शेयर्स आए हैं, टू 9% प्रेफरेंस शेयर्स, तुम्हारे लिए 9% वाले प्रेफरेंस शेयर्स आए, वो भी 1,10,000 रुपए के, वो भी 1,10,000 रुपए की। ये छठा स्टेप है, ये छठा स्टेप है, छठा स्टेप है, छठा स्टेप। 7वें नंबर पे क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस है रियलाइजेशन में डालेंगे। यहाँ पे 10,000 की कमी है, इस डिफरेंस को डाल दो रियलाइजेशन अकाउंट में, जो भी डिफरेंस है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है इस चैप्टर में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी डिफरेंस है वो इसमें जाएगा, जो भी डिफरेंस है वो इसमें जाएगा। हाँ, और इस 7 स्टेप की हमारी 2 पोस्टिंग है, इसके रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं इसलिए साथ के साथ यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में भी आ जाएगा 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सब लिखा है ट्रिक बुक में, सब लिखा है ट्रिक बुक में। 10,000, एवरीथिंग इज रिटन ऑलरेडी इन द ट्रिक बुक। 10,000। उसके बाद अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को बुलाओ, उनसे पूछो तुम्हें क्या चाहिए, उनसे पूछो तुम्हें क्या चाहिए। वो क्या मांगेंगे, वो मांगेंगे अपनी कैपिटल और रिजर्व्स। रिजर्व्स पे इक्विटी वालों का अधिकार होता है, इसलिए वो रिजर्व्स का पैसा भी मांगते हैं। रिजर्व्स का पैसा प्रेफरेंस वाले नहीं मांगते। एसेट डाले थैले में, लायबिलिटी डाली थैले में, थैला सामने वाले को पकड़ा दिया, उससे पीसी ले ली, पीसी खोल के देखी, उसमें प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स निकले, प्रेफरेंस वालों को बुलाया, उनके प्रेफरेंस शेयर दे दिए, डिफरेंस रिलेशन में डाल दिया। अब इक्विटी वालों को बुला रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं उन्हें क्या चाहिए, उनके इक्विटी शेयर उन्हें दे देंगे और डिफरेंस डालेंगे। ऐसे ही कर, ठीक है सर। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। इक्विटी शेयर कैपिटल उनकी लगी हुई थी 3 लाख और जनरल रिजर्व 70,000 रुपये, तो ये मांगेंगे 3 लाख और 70,000। हम इनको क्या देंगे, जो इनके लिए आया है, टू इक्विटी शेयर्स, टू इक्विटी शेयर्स अकाउंट, जो इनके लिए इक्विटी शेयर्स आए। चाहो तो यहाँ हरी लिमिटेड लिख सकते हो ब्रैकेट में, क्योंकि ये हरी लिमिटेड वाले शेयर्स हैं। 4,20,000 रुपए के आए थे। हाँ सर जी, हाँ सर, 4,20,000 रुपए के आए थे, 4,20,000 रुपए के आए थे। उनने मांगा 3 कैपिटल का, 70 रिजर्व्स का, 370। हमने कहा तुम्हारे लिए 4,20 आया भाई, खुश रहो। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 50,000 फटाफट रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे। नहीं 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 नहीं, ये मैंने सिखाया आपको पहले, ये मैंने सिखाया आपको पहले। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट लास्ट में ऑटोमेटिकली टैली होगा।
8th नंबर पे हमने इक्विटी शेयर होल्डर से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, उन्होंने कहा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल बाय रिजर्व 370 चाहिए। 9th नंबर पे हमने उनको इक्विटी शेयर्स जो उनके लिए आए थे वो दे दिए, कैश आया होता वो भी दे देते। 10th नंबर पे आप देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट में, ना कि इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट का बैलेंस रियलाइजेशन में डालेंगे, वो ऑटोमेटिकली टैली होता है। तो देखो कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे आपके क्वेश्चन में, नहीं, इसलिए 10th स्टेप ऐसे ही रह जाएगा। अब 11th नंबर पे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करो, जो डिफरेंस है उसे इक्विटी शेयर होल्डर में डालो, और इक्विटी शेयर होल्डर खुद ब खुद टैली होना चाहिए। ये सब लिखवाया हुआ है आपको ऑलरेडी, एवरीथिंग इज रिटन। निकालो जी रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस, डेबिट साइड का टोटल करो, 1 और 1.5 2 75 3 50 4 50 5 70 1 5 80। डेबिट साइड का टोटल है 580, क्रेडिट साइड का टोटल है 630। डेबिट साइड छोटी है 50,000 से, तो यहाँ पे लिख दो 50,000 रुपये, और इस साइड ये पैसा जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। कहीं भी डिफरेंस बचे रियलाइजेशन में इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा। ये हमारा 11वां स्टेप है, 11वां स्टेप है। बैलेंसिंग फिगर हमने ये निकाला है, और डेबिट साइड अगर छोटी होती है इट मीन्स प्रॉफिट, इट मीन्स प्रॉफिट ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। डेबिट छोटी होने का मतलब क्या है, क्रेडिट बड़ा होना। क्रेडिट बड़ा होने का मतलब क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन रूल था, इनकम और गेन बड़ी है तो मतलब क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। और अगर यहाँ पे ये इधर साइड आया है, लेफ्ट हैंड साइड आया है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में राइट हैंड साइड जाएगा। ये रूल है सर जी, बाय रियलाइजेशन। ये देखिए 11th स्टेप की 2 बार पोस्टिंग हो रखी है, वही मैंने की है यहाँ पर, वही मैंने की है यहाँ पर आपके ट्रिक बुक में जो 11th स्टेप है, आपके ट्रिक बुक में जो 11th स्टेप है। ठीक है सरकार। अब प्यारे बच्चों टोटल मारो जरा, ये आ गया अपना मैच है 6,30,000, 6,30,000, 5,30,000, 5,30,000, 1,10,000, 1,10,000, 4,20,000, 4,20,000, 420, 420। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो गया। इट मीन्स हमने सारा काम ठीक किया है, सब कुछ डन, बल्ले बल्ले। और सब कुछ डन होगा भी भाई, होगा कैसे नहीं, जब सब कुछ प्रोसेस से कर रहे हैं, तरीके से कर रहे हैं, तो कच्छू बिगड़ कैसे जा अगर बाबा। अब ये एक ट्रिक एप्लीकेबल होती रहेगी भैया सारे लेजर मेकिंग पे, कच्छू डिफरेंट ना है, जो होगा कुछ डिफरेंट आएगा। वो मैंने आपको 2 पेज के बाद नोट्स का एक कॉलम लिखवाया था, वो नोट्स वाले कॉलम में डलवाते हुए चलूंगा आपको। लिख लीजिए फटाफट, 10 सेकंड का टाइम है। अब नई कंपनी के यहाँ जनरल एंट्रीज कर देते हैं, हरी लिमिटेड के यहाँ मांगी हुई है, हरी लिमिटेड के यहाँ जनरल एंट्रीज कर देते हैं। चल न्यू कंपनी हरी लिमिटेड के यहाँ जनरल एंट्रीज, ये तो जनरल एंट्रीज की तो कोई ट्रिक हो नहीं सकती बच्चा पार्टी, ये तो वैसे ही करेंगे जैसे करते आए हैं। journal entries in the books of Hari Limited, journal entries in the books of Hari Limited. करो बच्चों एंट्रीज। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट to liquidators of Vayu Limited account. To liquidators of Vayu Limited account. Being business purchased. Being business purchased. पीसी का अमाउंट आता है इसमें 5,30,000, 5,30,000 पहले भी कराई है एंट्रीज मैंने आपको। उसके बाद एसेट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज, डिफरेंस डेबिट में तो गुडविल में, क्रेडिट में बचेगा तो कैपिटलिज्म में जाएगा।
तो एसेट्स कौन कौन से टेक ओवर हुए हैं? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक। प्यारे बच्चों, नई कंपनी किस वैल्यू पर लिखेगी? जिस पे उसने टेक ओवर किया, ये टेक ओवर वैल्यू पर आएगा। याद रखें, पुरानी कंपनी ओल्ड कंपनी के जब लेजर्स बनते हैं बच्चा पार्टी, जब पुरानी कंपनी यानी ओल्ड कंपनी के लेजर्स बनते हैं तो क्या होता है, उसमें बुक वैल्यू डाली जाती है। जब पीसी निकालते हैं नेट एसेट मेथड से तो अग्रीड वैल्यू लेकर के चलते हैं। नई कंपनी जब अपने यहाँ लिखती है वो भी एग्रीड वैल्यू पर लिख करके चलती है। हाँ, एग्रीड वैल्यू ना दे रखी हो किसी में तो फिर हमारे पास वो फिर लास्ट ऑप्शन बुक वैल्यू रह जाता है उस केस में भी। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक। अकाउंट डेबिट, टू लायबिलिटीज कौन कौन सी आई हैं? रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड अकाउंट, ट्रेड पेबल्स अकाउंट, टू बिजनेस परचेज, क्रेडिट छोटी होगी तो कैपिटल रिजर्व डाल देंगे, डेबिट छोटा होगा तो गुडविल डाल देंगे। और यहाँ पर बुक वैल्यू पर टेक ओवर नहीं है तो अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज का केस है, सीधी बात। अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज का केस है क्योंकि अग्रीड वैल्यू आ रही है, सारा कुछ बुक वैल्यू पर टेक ओवर नहीं हो रहा है, अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज बन गया। अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज में केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व्स टेक ओवर होता है और स्टैट्यूटरी रिजर्व्स थे ही नहीं कुछ भी, केवल जनरल रिजर्व था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जो भी डिफरेंस है वो गुडविल या कैपिटलिज्म में चला जाएगा। मर्जर के केस में सारे रिजर्व्स टेक ओवर होंगे, हाँ सर, और जनरल रिजर्व को बैलेंस फिगर के तौर पे लिखेंगे। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, वो बताया सर आपने सारा। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यूज, being assets and liabilities taken over at agreed values. Land and building 1,50,000, plant and machinery 1,60,000, goodwill 50,000, inventory जो agreed value आई थी 157,500, trade receivable जो agreed value थी 92,500, cash at bank 20,000, retirement gratuity fund 20,000, ट्रेड पेबल्स 80,000, टू बिजनेस परचेज में वही आएगा जो ऊपर डेबिट किया था 530। डिफरेंस निकालना जरा, क्रेडिट का है 530 6,30,000 और डेबिट का है 310 360 460 510 20 610 36। दोनों मैच है सर जी, डिफरेंस ही नहीं, ना कोई गुडविल ना कोई कैपिटल, मैच है सर। ऐसा हुआ क्यों? अरे भाई, हमने पीसी निकालने के लिए भी तो यही काम किया था, इन्हीं सेम वैल्यूज में से ये वैल्यू माइनस की थी तो हमारी पीसी आई थी 530, वही काम यहाँ पे लिख रहे हैं हम। अग्रीड वैल्यू एसेट की माइनस अग्रीड वैल्यू लायबिलिटी की, बचेगा क्या? वही 530, वही 530। नेट एसेट मेथड में गुडविल कैपिटल रिजर्व यहाँ पे नहीं बचेगा क्योंकि नेट एसेट मेथड से ही पीसी निकाली आपने। पीसी 530 कैसे आया था आपका? इसमें से ये माइनस किया था आपने, अब भी वही लिख रहे हो आप, इसमें से ये माइनस करके 530, तो डिफरेंस कहाँ आ जाएगा? कहीं भी नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद तीसरे नंबर पे पीसी दे दो, लिक्विडेटर्स ऑफ वायु लिमिटेड अकाउंट डेबिट,
530, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो प्रीमियम वाले की। टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1,10,000, टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1,10,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 शेयर्स थे ना 10.5 पे, तो इंटू 10 तो 4 लाख तो लिखो यहाँ पर, और 40,000 इंटू 0.5 20,000 रुपया डालो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में, यहाँ ज़रूरत पड़ती है। यही तो है नई कंपनी यानी हरी लिमिटेड जो शेयर्स इशू कर रही है, तो इसी के यहाँ तो प्रीमियम डाला जाएगा जो इशू का प्रीमियम है। बीइंग परचेज कंसिडरेशन सेटिस्फाइड। उसके बाद वो अपना रिलेशन एक्सपेंसेस की एंट्री या डिबेंचर्स की एंट्री होती है, वो है नहीं यहाँ पे, वो केस है नहीं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में वो केस है नहीं बच्चा पार्टी, है नहीं। लिखिए सरकार। बैलेंस शीट और मांगी थी बच्चा पार्टी, बैलेंस शीट और मांगी थी, तो यहाँ पे कुछ रह गया तो नोट कर लो, यहाँ पे कुछ रह गया तो नोट कर लो। चलो बैलेंस शीट भी बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाएंगे हरी लिमिटेड की आफ्टर एब्जॉर्प्शन, वाई लिमिटेड को एब्जॉर्ब करने के बाद। वही सर जी जो बैलेंस शीट की ट्रिक ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं पहले ही। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, सेम वही चीज़ है सर जी। फॉर्मेट क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट मारो। चलो फॉर्मेट पूरा क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट मार दो। सर इस काम में हम आपसे भी आगे निकल के दिखाएंगे। वेरी वेरी गुड। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। मैं तो बैलेंस शीट बना रहा हूँ टननन, मैं तो क्वेश्चन से ही चेप रहा हूँ टननन, बैलेंस शीट बनवा रहा हूँ क्वेश्चन से ही चेप रहा हूँ। कॉम्पिटिटर्स को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज, अपना उद्देश्य है ये साबित करना कि आप लोगों को गुमराह किया गया है, अभी तक आप लोगों को अभी तक डराया गया है, आप लोगों को अभी तक आसानी से नहीं पढ़ाया गया है महंगा 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 बेचने के लिए। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। स्टडी मटेरियल भगवान था, है, रहेगा। आरटीपी, पीवाईक्यू, एमटीपी देवता थे, हैं और रहेंगे। भगवान और देवता दोनों को पूरे तरीके से कवर अप कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं आ सकती सर। इन्हीं को 3-3, 4-4 बार कर लो बस, रादर देन 4-4 चीज़ों को एक बार करना। हम स्टडी मेटल से पूरा सेल्फ स्टडी करके सीए बन गए
तुम कह रहे हो फलाना ऑथर चाहिए, फला ढिमाका ऑथर चाहिए। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, और इसमें कहीं ना टीचर्स की भी कम बच्चों की भी गलती है। दे वांट हाई, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। ये जो इंस्टीट्यूट ने दे दिया इससे तो हम ही पढ़ लेंगे, पैसे दे रहे हो, कुछ तो डिफरेंट चाहिए। अरे डिफरेंट होना चाहिए पढ़ाने का तरीका। हम दे रहे हैं आपको ट्रिक बुक, ट्रिगर बुक, एमसीक्यू बुक, ट्रिगर बुक 2, जो तरीका है जो पढ़ाने का हमारा डिफरेंट, वो होना चाहिए डिफरेंट, ना कि ये कि क्वेश्चन ही डिफरेंट दे दो। अरे किसी ऑथर की पढ़ लेना, सेम क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। स्टडी मटेरियल पढ़ लेना, डिजिट बदली होंगी, कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं आएगा। तुम देखो समझदारी क्या है। तुम्हें एक अमेलगमेशन के 200 क्वेश्चंस करने हैं, या तुम्हें उतने में पूरा मॉड्यूल 3 कर लेना है, ये तुम्हारी चॉइस है। और कोई नई एडजस्टमेंट अगर पेपर में आती है तो वो किसी ऑथर की बुक से नहीं आएगी, वो नई ही आएगी। वो फिर कॉमन सेंस और आपको कॉन्सेप्ट और अपना वहां पे सेल्फ एनालिसिस करना ही पड़ेगा। बोलते नहीं है ना पर टीचर, ये बात हम बता रहे हैं आपको। नीचे शुरू करो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था हरी लिमिटेड के पास पहले से? क्वेश्चन में झांको, क्वेश्चन में झांको। सर जी 50,000। और हरी लिमिटेड की जनरल एंट्रीज देखो, उनने डेबिट किया है कैश को 20,000, डेबिट यानी प्लस, 50 और 20 हो गया 70। वही ट्रिक लगा रहे हैं, नीचे से चल रहे हैं। एसेट साइड वाले आइटम का इनिशियल अमाउंट क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठा रहे हैं, जहां डेबिट प्लस जहां क्रेडिट माइनस। 50,000 प्लस 20 माइनस 0 आ गया 70। ट्रेड रिसीवेबल हरी लिमिटेड के क्वेश्चन में कितना था? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। और हरी लिमिटेड ने अपनी जनरल एंट्रीज में ट्रेड रिसीवेबल को किया है डेबिट 92,500, यानी प्लस 2 लाख प्लस 92,500, 292,500, 292,500। इन्वेंट्रीज हरी लिमिटेड के पास पहले से थी 2.5 लाख रुपए की, 2,50,000, और इन्होंने डेबिट किया 1,57,500, हो गया 407,500। डेबिट यानी प्लस, क्रेडिट कहीं है ही नहीं तो माइनस करता, 407,500। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल उनके पास अपनी थी 50,000, क्वेश्चन में लिखी हुई है जो। हरी लिमिटेड के पास पहले से थी 50,000 और उन्होंने अपनी जनरल एंट्रीज में 50,000 डेबिट और कर दिया, 50 और 50, गुडविल हो गई 1 लाख, गुडविल हो गई 1 लाख। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इनके पास पहले से थे 3 और 5, 8 लाख रुपए के, 8 लाख रुपए के पहले से थे, और इन्होंने अपनी एंट्री में 1,50 और 1,60, 3,10,000 रुपए से डेबिट किया है। डेबिट यानी प्लस, 8 लाख प्लस 1,50 प्लस 1,60, 11,10,000, 11,10,000, 11,10,000, 11,10,000, 11,10,000। और कोई नया एसेट पैदा तो नहीं हुआ था? देख लो, ये तो सब हो गए। बिजनेस परचेज यहाँ पे डेबिट है और यहाँ क्रेडिट कट गया। लिक्विडेटर्स यहाँ पे क्रेडिट है और यहाँ पे डेबिट है, कट गया। उसके बाद ये तो लायबिलिटीज़ हैं 20 और 80, ठीक है। और ये अपना ये लायबिलिटी साइड का आइटम, कोई नया एसेट पैदा नहीं हुआ है बैलेंस शीट जनरल एंट्रीज में। तो 11 और 1 12 10, 12 17,500, 16 17,500, 16 20, 17 10, 19 10, 19,80,000 रुपये टोटल आया। 19,80,000 रुपये, 19,80,000 टोटल, 19,80,000 ही ऊपर आएगा। ट्रेड पेबल उनके अपने कितने थे पहले से? 1,30,000, 1,30,000, और उन्होंने एंट्री में क्रेडिट किया है 80 से। और जब लायबिलिटी साइड वाले आइटम को क्रेडिट करते हैं तो प्लस करते हैं, तो 130 प्लस 80, 2,10,000, 2,10,000। कहीं डेबिट हो रखा होता ट्रेड पेबल तो माइनस कर लेते, पर था नहीं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड उनका अपना था 50, उनका अपना था 50 और 20 उन्होंने किया है क्रेडिट, तो 50 और 20 ये आ गया 70, ये आ गया 70, 50 और 20 70। रिजर्व एंड सरप्लस उनके अपने कितने थे? 70,000 रुपए का जनरल रिजर्व, और ये रिजर्व इन्होंने क्रेडिट किया यहाँ पर 20,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ही होता है ये। 70 और 20 हो गया 90, हो गया 90। शेयर कैपिटल उनकी अपनी कितनी थी क्वेश्चन में? 10 और 1 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, और उन्होंने क्रेडिट की है 1 10 और 4 5 10 से प्लस कर दो,
क्रेडिट यानी प्लस कर दो, डेबिट कहीं है ही नहीं वरना माइनस करते। 11 और 1 12 और 4 16,10,000, वही ट्रिक मैं यदा तदा सर्वदा लगाते हुए जा रहा हूँ। 16 10 टोटल मारो, 16 10 और 90 17 17 70 17 80 19 80, मैच मैच। पता नहीं क्यों बैलेंस शीट से घबराते हो, काहे घबराते हो? बैलेंस शीट में घबराने लायक है क्या? मेरी तो समझ से बाहर है सर, मेरी तो समझ से बाहर है सरकार। बैलेंस शीट से घबराने लायक क्या है? मेरी समझ से बाहर है ही। फॉर्मेट क्वेश्चन से चिपो, नीचे शुरू करो। एसेट साइड का इनिशियल अमाउंट क्वेश्चन से उठाओ, जहाँ डेबिट है प्लस करो, जहाँ क्रेडिट है माइनस करो। हाँ, कोई नया एसेट पैदा हो उसका ध्यान रख लेना बस। लायबिलिटी साइड के लिए इनिशियल अमाउंट क्वेश्चन से उठाओ, जहाँ क्रेडिट है प्लस, जहाँ डेबिट है माइनस करो। कोई नई चीज़ पैदा हुई है तो वो देख लेते, बस दैट्स इट। लायबिलिटी कोई नई पैदा नहीं हुई क्योंकि सारे आइटम की पोस्टिंग हम कर चुके हैं, कोई नई लायबिलिटी दिखी नहीं थी हमें, बस तो ठीक है, दैट इज इट। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। शेयर कैपिटल का बना लेते हैं, रिजर्व सरप्लस का बनेगा, सबका ही बना रहे हैं यार ये। ट्रेड पेबल का तो ज़रूरी नहीं है बनाना आई गेस। पीपी का बना लेना, और इंटेंजिबल एसेट में बताना पड़ेगा, गुडविल है, इन्वेंटरी ट्रेडेबल, बस ठीक है, 5 ही ठीक है। जो सीधे सीधे हैं, जैसे ट्रेड पेबल सीधा लिखा हुआ है, इसके अंदर और कुछ नहीं है, छोड़ दो। इन्वेंट्री सीधा लिखा हुआ है, छोड़ दो। ट्रेडेबल कैश सीधा लिखा हुआ है, छोड़ दो। इंटेंजिबल एसेट के अंदर गुडविल है, वो बतानी पड़ेगी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी है, वो बताना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड है, वो बताना पड़ेगा। शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी और प्रेफरेंस है, वो बताना पड़ेगा। रिजर्व सरप्लस के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जर्नलिज्म, वो बताना पड़ेगा। उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे। जो डायरेक्ट लिखे हुए हैं, जिनके अंदर कुछ नहीं, उन्हें छोड़ दो। जिनके अंदर कुछ और है, थोड़ा थोड़ा वो बताना पड़ेगा। नंबर 1 उसका नोट्स बना दो, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल है सर हरी लिमिटेड की, और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। पीसी ट्रिक से निकल जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह खाते ट्रिक से बन जाएंगे, बैलेंस शीट ट्रिक से बन जाएगी, जर्नल एंट्रीज थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इक्विटी शेयर कैपिटल उनकी अपनी थी 11 लाख और मिली है, नहीं इनकी अपनी थी 10 लाख और 4 लाख की और मिल गई है फेस वैल्यू 14 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उनकी अपनी थी 1 लाख और 1 10 और मिल गई है 2,10,000। ऐसे आ रहा है ये 16 10। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे इंडिविजुअली वाला रूल लगा देना। इनिशियल अमाउंट क्वेश्चन से उठाओ, जहां इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट है प्लस, जहां डेबिट है माइनस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनिशियल अमाउंट क्वेश्चन से उठाओ, जहां क्रेडिट है प्लस, जहां डेबिट है माइनस। वो इंडिविजुअल लगा दोगे तो ब्रेकअप निकल के आ जाएगा। यहाँ पे तो हमने इकट्ठा ही लिख दिया था 16-10। इंडिविजुअल इक्विटी और कैपिटल, इक्विटी और प्रेफरेंस कैपिटल पे इंडिविजुअली लगा दोगे वो रूल तो अलग अलग भी आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। एक प्रेफरेंस शेयर भैया 10 रुपये का है, इक्विटी शेयर सॉरी, तो 1,40,000 शेयर्स हो गए। 1,40,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। ये एक शेयर 100 रुपये का है तो 2100 शेयर्स हो गए प्रेफरेंस वाले। 2100 शेयर्स एट द रेट 100 ईच। ठीक है सर। नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक तो जनरल रिजर्व सर जी जो इनका पहले से ही था 70,000, और एक 20,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम। इस तरीके से वो टोटल बन रहा है 90,000। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में है रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड, अपनी थी 50, 20 और टेक ओवर कर ली थी, हो गई 70, हो गई 70। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट,
इसमें लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी मैंने इकट्ठा लगा दिया था। डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस अलग अलग लगाओगे बात वहीं पहुंचेगी। बिल्डिंग उनकी अपनी खुद की थी 3 लाख रुपए और 1.5 लाख की उन्होंने टेक ओवर करी है, 4.5 लाख हो गए। प्लांट मशीनरी उनका अपना था 5 लाख, 1.60 उन्होंने टेक ओवर किया है, 6.60 टोटल हो गया 11,10,000, 11,10,000, 11,10,000। इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल 50,000 अपनी थी, 50,000 टेक ओवर कर ली, सॉरी हाँ 50,000 पे टेक ओवर अग्रीड वैल्यू पे 1 लाख। इसके बाद तो कुछ नहीं आई गेस। ट्रेड रिसीवेबल बस ठीक है। दिस इज इट, दिस इज इट। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। हमने पीसी भी निकाली, वो भी नेट एसेट मेथड से, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया, नेट पेमेंट मेथड भी आ गया उसमें थोड़ा बहुत। हमने इसमें खाते भी बनाए हैं, हमने इसमें जर्नल एंट्रीज भी करी है और हमने इसमें बैलेंस शीट भी बनाई। दिस इज एन एब्सोल्यूट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कैसे किया है? पीसी ट्रिक से, खाते ट्रिक से, बैलेंस शीट ट्रिक से, बस जर्नल एंट्री थोड़ी सी कर। कोई डाउट हो कनेक्ट करना। आज के लिए इतना ही रहेगा। इस पेज पर कुछ रह गया तो नोट डाउन कर लो। इस पेज पर गायब कर दिया इसने। इस पेज पर, इस पेज पर, इस पेज पर, इस पेज पर एंड इस पेज पर बच्चा पार्टी। अभी के लिए इतना ही। डाउट हो कनेक्ट करना। धन्यवाद।